ओम हरि ओम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा। आज 12वें अध्याय की कथा है, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का महात्म बताया गया है। आइए सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ओम विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति स्कंदस्तथा भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विलस ध्वस्ता विराशेविताम हस्त चक्रगदास खेट विस्खाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मल्लात्मिकाम शशधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधों पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देव्युवाच ओम एभिस्तवैश्यमा नित्यं स्तोष्यते यशमायितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटं नाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च चेतसः श्रोष्यन्ति चैवे भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यत् न दारिद्र्यं न चैवाष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्यो वा न राजतः न सस्ता नलतो योगा तत्कदाचित् संभविष्यति तस्मान् ममैहत् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्ता परमं स्वयतनमितत् उपसर्गान् शेषान्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पात्मं महात्म्यं समयेन्मम यत्र तत्प्रत्यक्षं यज्ञनित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थिता बलिप्रजाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलि पूजां तथा कृतं तत्प्रीतिशिच्याम्यहं प्रीत्यं वैनिहोनं तथा कृतं शरत्काले महापूजा कृतेया च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् विभयो संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलां पुंसां माहात्म्यं मम शृणुयान्युतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र यथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीठासु सोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्ममम् उपसर्गा समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं जनिर्भीष्टं सुस्वप्नं जायते बालग्रहा विभूतानां बालानां शान्तिकारकं संगादिभेदे च नृणां मैत्रीकरणम् उत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपै तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैः होमैः प्रक्षयैर्नहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदाने वस्तिरेणया प्रीतिर्मे कीर्ते सास्मिन् सत्कुसुचरिते श्रुते श्रुतं हरित पापानि तथा यो रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कृत्य कीर्तनं मम उद्देशु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयाश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्त्यास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिरिवावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बन्धो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितो भूते महार्णवे
ततस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् मम तच्चरितं नरो मुच्येत् संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्यो वरिणस्तथा दूरादेव परायन्ते समस्तश्चरितं मम। भगवती पराम्बा देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्थितियों से भरा मेरा स्तमन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्तपूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राज से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तपूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। देवी जी कहती हैं, मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरी इस महात्म का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी छोड़ के नहीं चढ़ सकती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सवों के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्त पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा यह महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर भी जब ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ स्वप्न दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है।